लेट अस स्टार्ट विद द स्क्रिप्टिंग वाला सेशंस। आज का ये जो कंटिन्यूस अभी जो सेशंस होंगे वो स्क्रिप्टिंग के होंगे दैट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो एक बार ज़रा कॉन्सेप्ट वापस देख लो, ये मैंने आप लोग को डिस्कस किया था बट एक बार फिर से देख लो। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ये आप लोग का बुक का पेज नंबर 42, ठीक है, आप लोग के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 42 लिखा क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ना एक बार फिर से ज़रा आप पूरी प्लानिंग सुन लो। ये साइंस जो स्ट्रीम्स है ना, साइंस वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, ये उनके लिए कंपलसरी है, मतलब स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब जावा स्क्रिप्ट। लेकिन ये कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो कुछ कॉलेज के जो टीचर्स हैं ना वो ऑप्शन में रखते हैं, कुछ कॉलेज के टीचर उनको सिखा देते हैं। तो आपको आपके कॉलेज के आईटी वाले टीचर के साथ कनेक्ट रहना है और पूछ लेना है, जैसे ही थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा पहले ही पूछ लेने का कि ये वाला पोर्शन हमारा है कि नहीं है। अगर है तो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना और एग्ज़ाम में भी उसके फिर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर वो बोलेंगे कि ये पोर्शन तुम लोग का नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन है बच्चे लोग, अगर नॉलेज लेना है तो ले लेना, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो आर्ट्स के लिए तो चलो ये है ही नहीं, ये बात तो श्योर है। यहाँ पे लिखा भी है फॉर कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम, साइंस के लिए कंपलसरी है बट कुछ कॉलेजेस कॉमर्स में रखते हैं, कुछ कॉलेजेस कॉमर्स में नहीं रखते हैं। आप लोग को वो डिसाइड करना है, ठीक है, आपके टीचर के साथ कंसर्न करके, ठीक है। चलो तो 3.11 आप लोग का सबसे पहला ये इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, 3.11। तो चलो अपने नोट्स में से पढ़ाई करते हैं ताकि आपको फिर उसमें से रिवाइज करना थोड़ा क्या हो जाए बेटर। इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता क्या है? सबसे पहले सर स्क्रिप्टिंग, ओके, ज़्यादा करके आप लोग को इतना तो पता होगा कि स्क्रिप्टिंग इज़ अ कोडिंग, स्क्रिप्टिंग इज़ अ कोडिंग। बड़े कौन सा कोडिंग? जावा के अंदर, जावा स्क्रिप्ट में किया हुआ कोडिंग। ये देखो यहाँ पे लिखा है। वैसे बहुत सारी और भी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेजेस है मार्केट में, बट आपका पोर्शन है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ, अब ये HTML के साथ क्या कनेक्शन है इसका? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क। ऊपर हम लोग ने 3.10 तक HTML ही सारा पढ़ा। HTML में हाउ टू मेक द टेबल, हाउ टू मेक द फॉर्म, ठीक है, HTML के फॉर्मेटिंग के टैग्स, फिर हेडिंग के डिफरेंट टैग्स, टोटल 6 टैग्स, करेक्ट ना, बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है, फाइन। तो अभी इसका कनेक्शन, HTML का कनेक्शन, सबसे पहले HTML का कनेक्शन स्क्रिप्टिंग के साथ क्या है, दैट वी वांट टू सी, ठीक है। HTML का स्क्रिप्टिंग के साथ कनेक्शन क्या है वो अपने को सबसे पहला चेक करना है, ठीक है, फाइन। चलो चेक करते हैं। देयर इज़ अ वैरायटी, ये इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन HTML एंड स्क्रिप्टिंग, क्यों स्क्रिप्टिंग HTML के अंदर ऐड करना पड़ता है, करेक्ट ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना, मतलब डाउट है ना, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देयर आर वैरायटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज टू डेवलप अ डायनामिक। तो सर जो ऊपर हम लोग ने 3.10 तक जो पढ़ा, क्या वो डायनामिक पेज नहीं था? बच्चे लोग नहीं था, वो स्टैटिक पेज था। जैसा आपने बनाया वैसा कितनी बार भी रन करोगे तो वैसे ही रन होगा, बिकॉज इट्स अ स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज का मतलब कोई भी यूज़र हो पेज को रन करेगा सेम आउटपुट मिलेगा। बट JavaScript was initially created to make a web page alive। मतलब आप ऐसा सोचो कि ये स्टैटिक पेज में जान डाल देता है, ओके, मतलब स्टैटिक पेज में कोई लाइफ नहीं है। ये देखो ना, मेक द वेब पेजेस अलाइव। दे डोंट नीड अ स्पेशल प्रिपरेशन और अ कंपाइलेशन। ये कंपाइलेशन या फिर कोई स्पेशल प्रिपरेशन का ज़रूरत ही नहीं है टू रन जावास्क्रिप्ट। ये कंपाइलेशन क्या होता है बच्चे लोग, जरा यहाँ पे ध्यान देना। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हो ना, जैसे C++, जावा, तो पहले ना उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड मतलब आपका नॉर्मल कोड जो हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड से। एंड व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट कोड? ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्टेड इनटू जीरोज एंड वन, बाइनरी, जिसको बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं? सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, कंपाइलर। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर का ज़रूरत ही नहीं। देखो ना, लिखा है ना, दे डोंट नीड अ स्पेशल प्रिपरेशन फॉर अ कंपाइलेशन टू रन। कुछ अपने को कंपाइलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, रन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? यूजिंग HTML one can only design a web page but cannot be implemented any logic on a web browser like addition of a to number। तो बच्चे लोग सबसे पहले आपको ये याद रखना है
कि HTML में आप कितना भी विदाउट जावास्क्रिप्ट कितना भी कोशिश करो कि 2+2 का आंसर 2+2 इज इक्वल टू 4, आपको HTML का आंसर HTML में आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें वही ना, इट्स नॉट अ डायनेमिक, इट इज़ नॉट अलाइव, ओके, स्टैटिक है। मतलब आपको पहले से ही कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा कि 2+2 इज इक्वल टू 4। 2+2 का आंसर भी HTML आपको नहीं देता है, देखो ना, दिया ना कि यहाँ पर जैसे ही आप HTML यूज़ करते हो तो ब्राउज़र में यू कैन नॉट, देखो बच्चे लोग यहाँ पे कैन नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप HTML में ये लॉजिक वगैरह नहीं डाल सकते हो, एडिशन ऑफ 2 नंबर, कोई कंडीशन मतलब इफ़ वगैरह देके, इफ़ दिस इज द कंडीशन आई वॉन्ट टू परफॉर्म समथिंग, इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स आई वॉन्ट टू परफॉर्म समथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है HTML के अंदर। ये बच्चे लोग ये कैन नॉट की बात हो रही है, ओके राइट। लूपिंग स्टेटमेंट मतलब क्या, रिपीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन। तो अपने पास है ना इधर जावास्क्रिप्ट, वैसे पोर्शन में तुम लोग का नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिटेल, मतलब ऐसा एक इंट्रोडक्शन देके रखा, डिटेल में तुम लोग का फॉर और वाइल नहीं है। इफ एल्स है, कंडीशंस का है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, बट ये जो फॉर है ना, फॉर लूप, वाइल लूप मतलब टू रिपीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन, ये आप लोग के पोर्शन में नहीं है। हाँ, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आप लोग के पोर्शन में है, और वो क्या है, इफ एल्स। आप लोग आगे जाके अपनी जो कोडिंग करेंगे ना उसमें देखेंगे कि जैसे इफ़ द एज इज़ 18 एंड अबव दैट पर्सन कैन गिव द वोट, या फिर 18 और अबव है तो ड्राइविंग लाइसेंस इज अलाउड टू दैट पर्सन, करेक्ट ना। अगर 18 से कम है तो अभी बोलने का ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड नहीं है। ऐसा कोई कंडीशन अगर बनाना है दैट यू कैन मेक। जैसे बच्चों के मार्क्स आते हैं ना 10th में, 80 के ऊपर आए तो वो साइंस का प्लान करेगा, 80 से कम आया, और अगर समझो 60 के ऊपर आया तो कॉमर्स का प्लान करेगा, 60 से कम आया और जस्ट पासिंग मतलब 35 या 40 मार्क्स के ऊपर आया तो आर्ट्स का प्लान करेगा, ऐसा। ओके तो वो चीज़ें ना हम लोग कोडिंग में कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो ये आप लोग के पोर्शन में है, बट ये आप लोग के पोर्शन में नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन में देके रखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर, वन इज़ अ फॉर लूप एंड वन इज़ अ वाइल लूप। इसमें और भी बहुत कुछ है, इसीलिए उन्होंने एक्सेट्रा देके ख़त्म कर दिया। नाउ दिस इज़ पॉसिबल बाय एम्बेडिंग, मतलब आपको HTML के अंदर एम्बेड करना है। एम्बेड करना मतलब क्या, फिट करना, ओके। जावास्क्रिप्ट ब्लॉक इनटू HTML, क्योंकि जब तक आप ये नहीं डालोगे ना अपने HTML में, तब तक आप इसको अलाइव नहीं कर सकते हो, आप अपने वेब पेज को अलाइव नहीं कर सकते हो। तब तक आपका वेब पेज कैसा रहेगा, स्टैटिक, आपका डायनेमिक बनेगा ही नहीं, आपका पेज क्या हो जाएगा, स्टैटिक, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी, खाली ज़रा ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, जावास्क्रिप्ट आपके वेब पेज को क्या कर देता है, अलाइव। जरा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में अगर ट्रू और फॉल्स में किधर आए तो जरा हैंडल कर लेना, बाकी यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। बच्चे लोग अभी ये 4 पॉइंट पढ़ के अपने को एक बात तो क्लियर हो गया कि HTML में 2+2 इज इक्वल टू 4, यानी वो जो कैलकुलेशन करते हैं ना एडिशन, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। HTML खुद कोई कैलकुलेशन नहीं करता है, बाय यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट, ओके, यू कैन एम्बेड, और लिखा है ना एम्बेडिंग, यू कैन एम्बेड अ जावास्क्रिप्ट ब्लॉक टू मेक द कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी HTML में पॉसिबल नहीं है। आप 2+2 इज इक्वल टू 4 का आंसर भी नहीं ले सकते हो, जो कैल्सी में आराम से आपका दे देता है, आपको HTML में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कैन नॉट implement any logic, cannot do the addition using the web browser, addition, subtraction, multiplication, division, फिर उसके बाद लूप स्टेटमेंट, कंडीशन, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स, ये सब चीज़ पॉसिबल HTML में है ही नहीं। HTML में ये सब पॉसिबल, इसीलिए तो देखो ना 3.1 से लेकर 3.10 तक जो अपनी फॉर्म की है, फिर फॉर्म की प्रैक्टिस किया, टेबल की प्रैक्टिस किया, कहीं भी आपने इफ़ कंडीशन या लूप कहीं नहीं देखा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू पुट अ जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक, यू हैव टू एम्बेड मतलब फिट करना, करेक्ट ना। तो यू हैव टू एम्बेड अ जावास्क्रिप्ट ब्लॉक इनटू योर HTML टू मेक दिस थिंग, ओके। ये सब डालने के बाद ही तो अलाइव हो जाएगा ना, तब तक तो स्टैटिक ही रहेगा। तो बच्चे लोग डायनामिक पेज बनाने के लिए, डायनामिक का मतलब होता है इंटरैक्टिव बनाना, जैसे यूज़र से पहले, जैसे नहीं अपना एक समझो ना, एक क्वेश्चन बच्चे लोग जरा दिमाग में रखो ना, खाली इसको कैसे करेंगे बाद में देखते हैं। यूज़र से उसकी एज पूछने का कि यूज़र तेरी एज कितनी, ठीक है, यूज़र से उसकी एज पूछने का। मैं इसको इंटरैक्टिव क्यों बोल रहा हूँ, पहले यूज़र से वो उसकी एज पूछेगा,
ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर यूज़र से उसकी एज पूछेगा, जैसे हमने एज दिया एज के हिसाब से डिसाइड करेंगे या तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस देना है कि नहीं देना है, या फिर वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, एज के हिसाब से, करेक्ट ना। तो वो टाइप की लॉजिक जो है ना, ये टाइप की लॉजिक ये HTML में पॉसिबल नहीं है, ये आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में ही देनी पड़ेगी, मतलब जावास्क्रिप्ट में। अच्छा एक बात और, ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है ना, तो एक होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। बच्चे लोग आप लोगों ने इसके पहले वाला एक टॉपिक मैंने कराया था ना फॉर्म, तो उसमें पता है फॉर्म में हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया था, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट एंड एक्शन इज इक्वल टू फाइल डॉट PHP। तो जो PHP है ना, इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। मगर आजकल कैसा है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है ना, मतलब जावा स्क्रिप्ट है ना, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब क्या, आपके वेब ब्राउजर पे वो डिसीजन ले लेगा, वो सर्वर तक उसको जाने की जरूरत नहीं है टू टेक द डिसीजन, आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे ही वो डिसीजन ले लेगा, आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स पे, कि इसका आगे क्या करना है, करेक्ट ना। इसके लिए उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो ऐसा मत सोचना कि जावा स्क्रिप्ट इज ओनली अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, नहीं, ये एक्चुअली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी है, लेकिन अपने पोर्शन में ओनली द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का पोर्शन इज देयर। इसीलिए यहाँ पे देखो ना डायरेक्ट लिख दिया है, नहीं तो ऐसा होता है ना खाली स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट ऐसा करके हेडिंग होता, इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जावा स्क्रिप्ट में अपने को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं सीखना है, अपने को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सीखना है, ठीक है बच्चे लोग। नाउ दिस इज योर 3.11। चलो अभी देखते हैं 3.12। यहाँ पे अपने को ये पता चलेगा कि HTML में जो एम्बेड करना है ना, एम्बेड कैसे करना है, क्वेश्चन मार्क, कैसे, मतलब कौन सा टैग देके उसको एम्बेड करना है, क्योंकि HTML में कोई ना कोई तो टैग आएगा ही ना। विदाउट टैग यू कैन नॉट एम्बेड जावास्क्रिप्ट इन योर HTML, करेक्ट ना। तो 3.12 में क्या दिया है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में और थोड़ा सा। हाँ, स्क्रिप्ट लिस्ट, स्क्रिप्ट है क्या, इट्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। बच्चे लोग कमांड नहीं है, इट इज़ अ कमांड्स, और कमांड्स बोलेगा तो एक से ज़्यादा, करेक्ट ना। ओके, दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय स्क्रिप्टिंग इंजिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, इसकी सीक्वेंस हमेशा ऐसी होती है, जो स्टेटमेंट पहले लिखा हो पहले रन करेगा, फिर जो बाद में लिखा हो बाद में रन करेगा, बाद में एग्जीक्यूट करेगा। ओके, बट कौन करेगा, स्क्रिप्टिंग इंजिन। इसीलिए तो जब ऊपर वाले पॉइंट पढ़े थे ना, उसमें लिखा था ना, नो नीड टू कंपाइल टू रन। क्यों पता है, क्योंकि ये इंजन है ना, स्क्रिप्टिंग इंजन, ये क्या करता है, आपके लिखे हुए पूरे जावास्क्रिप्ट के ब्लॉक को क्या करता है, कन्वर्ट, आपके पूरे जावास्क्रिप्ट के ब्लॉक को क्या कर देता है, कन्वर्ट। ओके, दूसरा पॉइंट, स्क्रिप्ट्स जो भी आप जावास्क्रिप्ट में लिखोगे आर यूज टू जनरेट अ डायनामिक। तो बच्चे लोग ऊपर में भी देखो डायनामिक वर्ड था, डायनामिक वेब पेज है ना, इधर फिर से एक बार आ गया डायनामिक वेब पेज। तो डायनामिक का रिवर्स वर्ड क्या होता है, स्टैटिक, वो HTML में बनता है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डायनामिक। ओके, तो स्क्रिप्ट्स आर यूज टू जनरेट अ डायनामिक वेब पेज ऑन द वेब, मतलब ये आपके पेज को डायनामिक बनाता है। डायनामिक का इन द सेंस होता है बच्चे लोग इंटरैक्टिव बनाता है, पहले यूज़र से आपसे कुछ डेटा लेगा और फिर आपसे ही डेटा लेके वो इफ़ कंडीशन में डाल के चेक करेगा, और चेक करने के बाद डिसाइड करेगा, इफ़ में डालेगा, चेक करेगा और चेक करके डिसाइड करेगा आगे उसको क्या करना है, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट्स आर यूज टू जनरेट अ डायनामिक वेब पेज ऑन योर वेब, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, स्क्रिप्ट्स कैन बी ओपनड और एडिटेड, मतलब एक क्रिएट भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, एडिटेड भी हो सकता है, यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। यूजिंग टेक्स्ट एडिटर तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चे लोग, नोटपैड। क्यों पता है, क्योंकि हम लोग अपने HTML के लिए भी नोटपैड यूज़ करते हैं, इसके लिए भी, हालांकि बहुत सारे दूसरे एडिटर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो आपके स्क्रिप्टिंग को बहुत हेल्प करते हैं लिखते वक्त, करेक्ट ना, बहुत सारे अवेलेबल, लेकिन हम लोग अपने पोर्शन के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अपनी जो HTML थी उसको भी टाइप किस में किया था, नोटपैड में टाइप किया था। स्क्रिप्टिंग बुक को भी किस में टाइप करेंगे, अपने को वी डू नॉट वांट एनी हेल्प, क्योंकि अगर वो हेल्प आप लोगे ना जनरेट करने के लिए, कोडिंग जनरेट करने के लिए, फिर आपको याद ही नहीं रहेगा, फिर एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो राइटिंग पेपर है ना 11th का, 12th का ऑनलाइन एग्जाम है, बट ऑनलाइन में भी तो सामने स्क्रीन पे टाइप करना है। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न। ओके, विल यूज़ टेक्स्ट एडिटर, सबसे सिंपल टेक्स्ट एडिटर जिसमें कुछ भी रेडीमेड नहीं है, आपको सारा चीज़ टाइप करना पड़ता है, एंड दैट इज़ योर नोटपैड। तो स्क्रिप्ट्स कैन बी ओपन, मतलब क्रिएट एंड ओपन एंड एडिटेड, क्रिएट ओपन एडिटेड बाय यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। हाँ, अब ये वाला पार्ट मैंने अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि ये स्क्रिप्टिंग किधर एम्बेड कैसे करने का है, मतलब आपके HTML में इसको एम्बेड कैसे करना हो, यहाँ से पता चलेगा ये वाले पॉइंट से।
इंसर्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट इन HTML, इंसर्शन मतलब एम्बेड कैसे करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्शन करना है या फिर एम्बेड करना है, कैसे करना है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। मैंने आपको क्या बोला था बच्चे लोग, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड भी होता है, सर्वर साइड भी होता है। इट इज़ अ क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। लेकिन आप लोग का पोर्शन कौन सा है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। आप लोग का पोर्शन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, बट जावास्क्रिप्ट में दोनों पॉसिबल है। आपको कहीं ऑब्जेक्टिव्स में अगर आ गया कि जावास्क्रिप्ट क्या क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो बोलने का यस इट इज़ अ ट्रू। बट आपका पोर्शन बच्चे लोग सिर्फ क्लाइंट साइड है, ठीक है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना कैन बी इंसर्टेड इन HTML प्रोग्राम बिटवीन, ये रहा आप जो ढूंढ रहे थे ना कि सर एम्बेड कैसे करना है, देयर इज अ टैग कॉल्ड स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो आपको तो एक पहले दिमाग में इधर लॉक कर लो कि अपने HTML के कोड, जो HTML का बेसिक कोड है बच्चे लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML के बाद हेड के अंदर टाइटल, फिर उसके बाद टाइटल क्लोज करके हेड क्लोज, उसके बाद बॉडी स्टार्ट, फिर बॉडी क्लोज, फिर जो आपका बेसिक जो कोड है उसके अंदर मेरे को स्क्रिप्ट देना है। अब सवाल होता है सर स्क्रिप्ट कहाँ देना है, बिकॉज बहुत सारी प्लेस है, बॉडी के अंदर देना है, हेड के अंदर देना है, टाइटल के अंदर देना है, किधर देना है ना, कहीं तो देना पड़ेगा ना। तो स्क्रिप्ट, बट इतना कंफर्म है कि स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ओके। और उसके साथ देयर इज अ एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप, मतलब स्क्रिप्ट टैग के साथ देयर इज अ एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप, मतलब स्क्रिप्ट के बाद आएगा टाइप इज इक्वल टू, इतना तो कंफर्म हो गया क्योंकि स्क्रिप्ट टाइप इज अ एट्रीब्यूट एंड स्क्रिप्ट इज अ टैग, तो एंगुलर ब्रैकेट के साथ तो पहले स्क्रिप्ट आएगा, ओके। तो स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। टाइप एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसको बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला, मार्केट में बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके। बट हमको कौन सा यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट। तो बोलना पड़ेगा ना टाइप के सामने कि आई एम गोइंग टू यूज़ जावास्क्रिप्ट। वी कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स इन HTML। ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्क्रिप्ट प्लेस कर दिया तो दूसरा ब्लॉक स्क्रिप्ट का पॉसिबल नहीं है। यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑन योर HTML में कितना भी स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, फिर उसके अंदर दे दो या नया बना लो, सेम ब्लॉक में दे दो कोडिंग या नया बना लो, ओके। देयर आर 2 मेथड बच्चे लोग। अब आपका जो क्वेश्चन था ना कि स्क्रिप्ट सर टाइप किधर करेंगे, हेड में करेंगे, टाइटल में करेंगे, बॉडी में करेंगे, किधर टाइप करेंगे, तो ये रहा उसका आंसर। देयर आर 2 मेथड्स टू इंसर्ट जावास्क्रिप्ट, देयर आर 2 मेथड्स टू इंसर्ट जावास्क्रिप्ट इन योर HTML। पहला कौन सा, बॉडी के अंदर, पहला कौन सा, यू कैन प्लेस स्क्रिप्ट इन योर बॉडी, ओके, और यू कैन प्लेस स्क्रिप्ट इनसाइड द हेड सेक्शन। हेड बंद क्लोज होता है ना, उसके पहले भी आप स्क्रिप्ट दे सकते हो, बॉडी क्लोज होने के पहले भी आप स्क्रिप्ट दे सकते हो। मतलब बॉडी ओपन, बॉडी इज अ कंटेनर टैग, हेड इज आल्सो कंटेनर टैग, तो या तो कंटेनर टैग हेड में दे दो या तो कंटेनर टैग बॉडी में दे दो, बट दोनों जगह पे ये पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर फिर दोनों जगह पे क्यों रखा, है ना। देखो इनिशियली जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग अपने इसमें, वहाँ तक आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको हेड में डाल दो स्क्रिप्ट को या बॉडी में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आगे जाके, ओके, आगे जाके मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ बच्चे लोग, अभी सिखा नहीं रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको दोनों ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, काफ़ी एंड वाला टॉपिक है, मतलब करीब करीब लास्ट टॉपिक। ये देखो, ये द टॉपिक इज दिस, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, ज़रा देखो ये एग्जाम्पल देख लो। ये इन्होंने हेड के अंदर स्क्रिप्ट यूज़ किया, हेड के अंदर देखो, हेड क्लोज हो रहा है, उसके अंदर स्क्रिप्ट यूज़ किया, मतलब एक फंक्शन बनाया शो नाम का, ठीक है। लेकिन इसको कॉल किधर से किया है, कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन किधर से है, वापस एक बार स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो किधर, हेड सेक्शन के अंदर, मतलब हेड कंटेनर के अंदर, बट आप उसको कॉल किधर से कर रहे हो, बॉडी सेक्शन के अंदर, बॉडी कंटेनर टैग के अंदर। तो यहाँ पर कैसे दोनों यूज़ हो रहा है, ओके। बट बाकी का जितना भी है ना ऊपर बच्चे लोग, आप उसको या तो हेड सेक्शन में लिखो या फिर आप उसको बॉडी सेक्शन में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिंदास। लेकिन ये वाले टॉपिक में आपको दोनों भी यूज़ करने पड़ेंगे। फंक्शंस बनाते वक्त कहाँ बनाने का, आपको हेड सेक्शन में, मतलब क्रिएटिंग अ फंक्शन, वेयर टू क्रिएट द फंक्शन इनसाइड द हेड सेक्शन, बट फ्रॉम वेयर टू कॉल दैट फंक्शन, फंक्शंस का कॉलिंग कहाँ से होगा, कॉलिंग होगा बॉडी सेक्शन के अंदर। बॉडी सेक्शन के अंदर आपको फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा, कॉल, लेकिन आपको बनाना किधर। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे दोनों प्लेस, हेड सेक्शन
और बॉडी सेक्शन दोनों भी यूज़ हो रहा है। एक में हम लोग फंक्शन बनाएंगे और एक में कॉल करेंगे। बाकी जितना भी ऊपर का एक्सप्लेनेशन है ना बच्चे लोग, दैट योर कॉल, आप उसको हेड सेक्शन में दे दो या बॉडी सेक्शन में दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिंदास। ठीक है, तो चलो एक तो कंफर्म हो गया कि आपको स्क्रिप्ट कहाँ देना है, यहाँ से पता चल रहा है। स्क्रिप्ट आपको 2 जगह पे देना है। देखो ये वाला एग्जांपल देख लो, ये बॉडी सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज। और इधर देखो दूसरा एग्जांपल सेकंड, यहाँ पर है ना हेड सेक्शन जिधर ही जैसे बंद हो रहा है ना, उसके अंदर ही देख लो स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज। दोनों को लिखने का तरीका सेम है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। लिखने का स्टाइल दोनों का सेम है, ओके। और दोनों एक साथ सिर्फ लास्ट वाले टॉपिक में आएगा, और वो है हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, ये देखो, और एक यहाँ पे नोट क्या दिया बच्चे लोग, इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू टर्मिनेट द जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट विथ अ सेमीकोलन। आपकी स्टेटमेंट को सेमीकोलन देना ऑलवेज एडवाइजेबल है। नेक्स्ट क्या बोला, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ यू राइट ई स्टेटमेंट ऑन अ न्यू लाइन। अगर आपकी स्टेटमेंट न्यू लाइन पे तो आपको सेमीकोलन नहीं दोगे तो भी चलेगा। स्क्रिप्टिंग ब्लॉक के अंदर की बात हो रही है, स्क्रिप्टिंग ब्लॉक के अंदर की जो स्टेटमेंट है ना, उसमें हर जगह पे सेमीकोलन दे दो। और अगर सपोज आप न्यू लाइन ले रहे हो हर स्टेटमेंट के लिए, तो फिर आप सेमीकोलन नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो ये आप लोग का बच्चे लोग 3.12 यहाँ पे आपको क्या क्लियर हुआ कि स्क्रिप्ट का ब्लॉक कौन से प्लेस पे एम्बेड करने का या इंसर्ट करने का। एम्बेड बोलो या इंसर्ट बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम। तो एक तो बॉडी सेक्शन के अंदर आपका स्क्रिप्ट आ सकता है, और एक आपका आ सकता है यहाँ पर, किधर, हेड सेक्शन के अंदर। ओके, तो इनिशियली आपको जो मेथड चाहिए आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ लास्ट में जाके दोनों एक साथ यूज़ होंगे। बट अभी फिलहाल रन करने के टाइम आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। फर्स्ट वाला मेथड भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो बच्चे लोग, ठीक है ना। चलो अब आए उसके बाद 3.13 में वेरिएबल स्टार्ट होगा, और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे अपने कोडिंग का प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब स्क्रिप्टिंग का प्रिपरेशन करने के लिए जंप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट के आपका जो HTML है उसके अंदर स्क्रिप्ट कहाँ पे आएगा और उसको लिखने का तरीका क्या है। स्क्रिप्ट लिख के आपको टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है, इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट करेक्ट ना, ओके। और वो 2 प्लेस है, हेड सेक्शन के अंदर भी है और आपका टाइटल सेक्शन के अंदर, अपना बॉडी सेक्शन के अंदर भी। हेड में डाल दो या बॉडी में डाल दो, ठीक है बच्चे लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं 3.13, ठीक है बच्चों, दैट इज़ अ वेरिएबल। और यहाँ से आप लोग जंप करोगे एक्चुअल स्क्रिप्टिंग में, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।